क्या इंडिया फाइनली अमेरिका का सबसे डेडली स्टेल्थ फाइटर F-35 लाइटनिंग 2 अपनी एयरफोर्स में शामिल करने वाला है? अगर मैं आपसे कहूं कि लॉकहीड मार्टिन ने सीधे तौर पर इंडिया के साथ किसी भी डायरेक्ट F-35 डील से इनकार कर दिया है, तो आप शायद हैरान रह जाएंगे। लेकिन ठहरिए, पूरी कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, क्योंकि दूसरी तरफ ठीक एक दिन पहले पेंटागन के दरवाजे इंडिया के लिए पूरी तरह से खुले होने का इशारा दिया गया है। तो आखिर चल क्या रहा है इंडिया और अमेरिका के बीच? क्या हम F-35 खरीद रहे हैं, या फिर एक बार फिर से डील शुरू होने से पहले ही अटक चुकी है? देखिए, पिछले कुछ वक्त से इंटरनेट पर यह खबर आग की तरह फैल रही थी कि इंडिया F-35 खरीदने का प्लान बना रहा है। लेकिन अभी हाल ही में लॉकहीड मार्टिन, जो कि इस 5th जनरेशन स्टेल्थ मॉन्स्टर को बनाती है, उन्होंने एक बहुत ही क्लियर और डायरेक्ट स्टेटमेंट दे दिया है। उन्होंने ऑफिशियल कंफर्म कर दिया है कि भाई, हमारा इंडिया के साथ कोई डायरेक्ट प्राइवेट या कमर्शियल नेगोशिएशन नहीं चल रहा। जीरो, कोई बैकडोर टॉक्स नहीं है। जब उनसे पूछा गया कि क्या इंडियन डिफेंस मिनिस्ट्री ने किसी फॉर्मल प्रोडक्ट ब्रीफिंग की डिमांड की है, तो लॉकहीड ने सीधा इस सवाल को डॉज कर दिया और कहा कि इस बारे में आपको दोनों देशों की सरकारों से जाके पूछना चाहिए। अब यहाँ आपको एक टेक्निकल चीज समझनी पड़ेगी कि आखिर लॉकहीड मार्टिन ऐसी बात क्यों कह रहा है। नॉर्मली क्या होता है, जब हमें कोई फाइटर जेट खरीदना होता है, जैसे हमने फ्रांस से रफाल खरीदा था, तो हम डायरेक्ट डसॉल्ट एविएशन से बात करते हैं। प्राइसिंग, फीचर्स और डिलीवरी टाइमलाइन सब कुछ कंपनी और हमारी गवर्नमेंट के बीच डिस्कस होता है। हम सीधे कमर्शियल नेगोशिएशंस करते हैं। लेकिन F-35 के केस में ऐसा बिल्कुल नहीं होता। लॉकहीड मार्टिन ने क्लियर किया है कि ये जेट किसी आम कन्वेंशनल डिफेंस एयरक्राफ्ट की तरह ओपन मार्केट में बेचा ही नहीं जाता। इसे खरीदने का सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता है, और वो है FMS, यानी फॉरेन मिलिट्री सेल्स फ्रेमवर्क। अब ये FMS फ्रेमवर्क क्या भला है, इसे थोड़ा सिंपल शब्दों में समझते हैं। अगर इंडिया को F-35 का एक नट बोल्ट भी चाहिए, तो इंडियन गवर्नमेंट को डायरेक्ट US गवर्नमेंट से बात करनी पड़ेगी। पहले इंडिया को एक फॉर्मल लेटर ऑफ रिक्वेस्ट सबमिट करना होगा। उसके बाद अमेरिका का पेंटागन, उनका स्टेट डिपार्टमेंट और उनकी कांग्रेस ये डीपली एग्जामिन करेगी कि क्या इंडिया को F-35 देना अमेरिका के स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट में है या नहीं। लॉकहीड मार्टिन बीच में तब तक आएगा ही नहीं जब तक दोनों देशों की सरकारें सॉवरेन लेवल पर डील फाइनल न कर लें। डील फाइनल होने के बाद ही लॉकहीड सिर्फ एक मैन्युफैक्चरर की तरह कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट करता है। लेकिन दोस्तों, कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट तो अब आता है। एक तरफ लॉकहीड कह रहा है कि कोई डायरेक्ट डील नहीं है, और दूसरी तरफ 9 अप्रैल 2026 को, यानी अभी एक दो दिन पहले ही, वॉशिंगटन में एक बहुत बड़ी मीटिंग हुई। हमारे फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिस्री अपनी 3 दिन की डिप्लोमेटिक टूर पर वॉशिंगटन गए हुए थे। वहां उन्होंने US अंडर सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस फॉर एक्विजिशन एंड सस्टेनमेंट माइक डफी के साथ पेंटागन में हाई लेवल टॉक्स की। और इस मीटिंग के बाद US ने एक बहुत बड़ा डिप्लोमेटिक सिग्नल ड्रॉप किया है। उन्होंने इनडायरेक्टली बता दिया है कि F-35 की सेल का पाथवे, यानी रास्ता, इंडिया के लिए अभी भी ओपन है। आखिर अमेरिका ऐसा क्यों कर रहा है? वो इंडिया को ये 5th जनरेशन जेट क्यों देना चाहते हैं? इसका सीधा सा जवाब है चाइना। इंडो पैसिफिक रीजन में चाइना का दबदबा लगातार बढ़ रहा है और उसकी एयर पावर तेजी से एक्सपैंड हो रही है। अमेरिका जानता है कि अगर इस रीजन में पावर को बैलेंस करना है, तो क्वाड जैसे अलायंसेस और इंडिया की मिलिट्री स्ट्रेंथ को हर हाल में बढ़ाना ही होगा। अमेरिका चाहता है कि इंडिया चाइना के खिलाफ एक मजबूत दीवार बनकर खड़ा रहे। तो अब सवाल ये उठता है कि जब वॉशिंगटन का दरवाजा खुला है, डील का पाथवे भी अवेलेबल है, तो इंडिया आगे बढ़कर F-35 खरीद क्यों नहीं लेता? इंडिया क्यों हिचकिचा रहा है? इसके पीछे 3 सबसे बड़े कारण हैं, और इनको ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि यही इंडिया की फ्यूचर डिफेंस स्ट्रैटेजी को डिफाइन करते हैं। पहला और सबसे बड़ा रीजन है टेक्नोलॉजिकल सीक्रेसी और सॉफ्टवेयर डिपेंडेंस। F-35 सिर्फ एक फाइटर जेट नहीं है दोस्तों, ये एक हवा में उड़ता हुआ एडवांस्ड सुपर कंप्यूटर है। इसके अंदर स्टेल्थ कोटिंग्स, सेंसर फ्यूजन सॉफ्टवेयर और मिशन डेटा आर्किटेक्चर ऐसी टेक्नोलॉजीज हैं जिन्हें अमेरिका अपनी सबसे सेंसिटिव टेक मानता है। F-35 में ALIS और ओडिन नाम का एक डिजिटल सपोर्ट नेटवर्क होता है। ये डिजिटल नेटवर्क हमेशा अमेरिका के सर्वर्स से कनेक्टेड रहता है। इसका मतलब समझ रहे हैं आप? अगर आप F-35 खरीदते हैं, तो आपके जेट्स की मेंटेनेंस, उसके अपग्रेड्स, उसकी डायग्नोस्टिक्स और सबसे बड़ा मुद्दा, उसकी ऑपरेशनल कॉन्फ़िगरेशन पर अमेरिका का पूरा इन्फ्लुएंस रहता है। मिशन डेटा फाइल्स ही ये डिसाइड करती हैं कि एयरक्राफ्ट रेडार सिग्नेचर्स को कैसे आइडेंटिफाई करेगा या कॉम्बैट के दौरान थ्रेट्स को कैसे प्रायोरिटाइज करेगा। और इन सेंसिटिव डेटा फाइल्स का सोर्स कोड अमेरिका अपने सबसे खास एलाइज तक को पूरी तरह से नहीं देता।
इंडिया के लिए ये बिल्कुल एक रेड फ्लैग है। इंडिया हमेशा से अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी यानी अपनी खुद की आज़ादी पर जोर देता आया है। इंडिया को ब्लैक बॉक्स जैसी कोई चीज़ नहीं चाहिए जिसमें हार्डवेयर भले हमारा हो लेकिन रिमोट कंट्रोल अमेरिका के पास हो। सोचिए, अगर कल को इंडिया और यूएस के बीच किसी मुद्दे पर पॉलिटिकल डिसएग्रीमेंट हो गया और अमेरिका ने स्पेयर्स या सॉफ्टवेयर सपोर्ट रोक दिया, तब हमारी एयरफोर्स क्या करेगी? हमने पास्ट में ऐसे सैंक्शंस और टेक्नोलॉजी रिस्ट्रिक्शंस पहले भी फेस किए हैं और इंडिया दोबारा उस फॉरेन ट्रैप में नहीं फंसना चाहता। दूसरा सबसे बड़ा फैक्टर है पैसा, और ये कोई छोटी रकम नहीं है। F-35 सिर्फ खरीदने में महंगा नहीं है, इसका लाइफ साइकिल और मेंटेनेंस कॉस्ट सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। ध्यान से सुनिए, एक F-35 को उड़ाने का खर्चा 1 घंटे के लिए करीब 36,000 यूएस डॉलर्स आता है। अगर मैं इसको अपने हिसाब से कन्वर्ट करूं तो ये लगभग 30 लाख रुपए पर फ्लाइट आवर होता है। अब इसको लॉन्ग टर्म में कैलकुलेट करते हैं। अगर इंडिया आज सिर्फ 36 F-35 जेट्स का एक छोटा सा फ्लीट भी एक्वायर करता है तो आने वाले दशकों में इनका सपोर्ट और मेंटेनेंस कॉस्ट करीब $30 बिलियन बैठेगा। $30 बिलियन। इतने भारी बजट से इंडिया अपने खुद के डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग प्रोग्राम्स को 2 बार फंड कर सकता है, जो हमें तीसरे सबसे जरूरी कारण की तरफ ले जाता है, आत्मनिर्भर भारत और हमारा खुद का AMCA प्रोग्राम। इंडिया आजकल मेक इन इंडिया और डोमेस्टिक इंडस्ट्रियल पार्टिसिपेशन पर अपना पूरा फोकस डाल रहा है। हमारी एयर पावर स्ट्रैटेजी अब फॉरेन इंपोर्ट से ज्यादा अपने खुद के एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी AMCA पर निर्भर करती है। हम एक इंपोर्टेड स्टेल्थ जेट लाने की जगह एक पूरा इंडिजिनस इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम बनाना चाहते हैं, जहां इंजन हमारा हो, सेंसर्स हमारे हों, वेपन्स हमारे हों और सबसे इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर और सोर्स कोड पर सिर्फ और सिर्फ हमारा पूरा कंट्रोल हो। जब तक हमारा AMCA पूरी तरह से ऑपरेशनल नहीं हो जाता, तब तक इंडियन एयरफोर्स हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठी है। हम अपने Su-30 MKI फ्लीट का एक मासिव अपग्रेड कर रहे हैं। उनमें नए और एडवांस्ड रेडार्स और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम्स लगाए जा रहे हैं। साथ ही तेजस मार्क 1A की डिलीवरीज लगातार बढ़ाई जा रही हैं और IAF में और ज्यादा राफेल जेट्स को ऐड करने का क्लियर प्लान है। ये एक बहुत ही वेल कैलकुलेटेड मिडिल पाथ है, जहां हम अपनी न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ और 4.5 जनरेशन कैपेबिलिटीज को मेंटेन कर रहे हैं बिना किसी एक्सटर्नल पावर पर पूरी तरह डिपेंड हुए। वैसे आपको याद होगा, इस साल के शुरुआत में यानी अर्ली 2026 में एक टाइम ऐसा भी आया था जब लगा था कि इंडिया शायद रशिया के Su-51E स्टेल्थ फाइटर की तरफ अपना रुख कर सकता है। क्यों? क्योंकि अमेरिका के बिल्कुल ऑपोजिट मॉस्को इंडिया को डीपर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और मिशन सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर का सोर्स कोड देने को तैयार हो गया था। रशिया को पता है कि इंडिया को एग्जैक्ट क्या चाहिए। हमें लोकल असेंबली और सॉफ्टवेयर सोवरेनिटी चाहिए, लेकिन फिर भी इंडिया ने Su-51E से दूरी बना ली। इसका सिंपल रीजन था रशिया की करंट वॉर टाइम सिचुएशन। हैवी इंडस्ट्रियल प्रेशर की वजह से उनकी प्रोडक्शन क्वालिटी और उनके स्टेल्थ इंजन की मैच्योरिटी पर काफी डाउट्स थे। इंडिया किसी ऐसे आधे अधूरे प्लेटफॉर्म में अपना पैसा फंसाकर रिस्क बिल्कुल नहीं लेना चाहता। तो अब फाइनल सवाल यह है कि आगे क्या होगा? क्या इंडिया कभी F-35 लेगा ही नहीं? देखिए, पॉलिटिक्स और डिफेंस डिप्लोमेसी में कभी भी नेवर शब्द का इस्तेमाल नहीं किया जाता। लॉकहीड मार्टिन ने एक्सप्लिसिटली मना जरूर किया है, पर उन्होंने दरवाजे पूरी तरह से लॉक नहीं किए हैं। और उधर पेंटागन ने तो टॉक्स ओपन ही रखी हैं। 2025 के एरो इंडिया शो में F-35 का आना और सिर्फ स्टैटिक डिस्प्ले में रहना इसी बात का सबूत था कि अमेरिका इंडिया को एक टेक्नोलॉजिकल लालच दे रहा है। लेकिन रियलिटी आज भी यही है कि अनलेस अमेरिका अपनी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर पॉलिसीज में कोई बहुत बड़ा फंडामेंटल चेंज लाता है या इंडिया अपनी सॉफ्टवेयर सोवरेनिटी की मांग पर समझौता करता है, जो कि लगभग नामुमकिन है, तब तक F-35 इंडिया के लिए एक रियलिस्टिक प्रोक्योरमेंट ऑप्शन नहीं बन सकता। ये शायद एक टेम्पररी स्टॉप गैप सोल्यूशन तब बन जाए अगर कल को बॉर्डर पर हालात अचानक बहुत ज्यादा बिगड़ जाएं तो, लेकिन इंडिया का लॉन्ग टर्म फ्यूचर तो देसी ही होने वाला है। आखिर में बात यही आती है कि इंडियन पॉलिसी मेकर्स के पास इस वक्त एक कड़ी चॉइस है। एक तरफ है इमीडिएट कॉम्बैट कैपेबिलिटी जो F-35 तुरंत ला कर दे सकता है, और दूसरी तरफ है लॉन्ग टर्म आज़ादी और सेल्फ रिलायंस जो हमारा AMCA प्रोग्राम प्रॉमिस करता है। और साफ दिख रहा है कि इंडिया इस वक्त लंबा गेम खेल रहा है। तो दोस्तों, इस पूरे जियोपॉलिटिकल और टेक्नोलॉजिकल चक्रव्यूह पर आपका क्या सोचना है? क्या इंडिया को अपनी इमीडिएट सिक्योरिटी और चाइना को काउंटर करने के लिए अमेरिकन रिस्ट्रिक्शंस को मंजूर करके F-35 खरीद लेना चाहिए, या फिर हर हाल में हमारा आत्मनिर्भर भारत और इंडिजिनस AMCA प्रोग्राम पर फोकस करना ही बेस्ट स्ट्रैटेजी है? कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन जरूर बताएं। और अगर आपको ये डीप डाइव एक आसान और क्लियर भाषा में समझ आई है तो इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें, ताकि आगे भी हम ऐसे ही कॉम्प्लेक्स और क्रिटिकल टॉपिक्स को डीपली एनालाइज करके सीधे आप तक लाते रहें। जय हिंद।